नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी। दोस्तों, आज हम राहु के नक्षत्र परिवर्तन की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही विशेष ये नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है, जहां वो 23 नवंबर को राहु देव अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने वाले हैं। और शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में आता है। कुंभ राशि भी राहु की स्वयं की राशि है। तो स्वयं की राशि, स्वयं के नक्षत्र में राहु का संचरण 7-8 महीनों के लिए शुरू होने वाला है 23 नवंबर से। और ये संचरण बहुत ही विशेष रहता है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र अपने आप में बहुत विशेष है। शतभिषा नक्षत्र यानी कि 100 तारों का नक्षत्र। इसमें 100 तारे हैं दोस्तों शतभिषा नक्षत्र में। और शतभिषा नक्षत्र को हीलर्स का नक्षत्र बोला जाता है, डॉक्टर्स का नक्षत्र माना जाता है, ज्योतिषियों का नक्षत्र माना जाता है, या ऐसे लोग जो कि समाज को मदद करते हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, उन सभी को गवर्न करने वाला ये नक्षत्र होता है। तो ये नक्षत्र, इस नक्षत्र में बहुत पोटेंशियल होता है। लोगों को करिश्माई ढंग से ये फायदा पहुंचा सकता है ये नक्षत्र। तो ये नक्षत्र, इस नक्षत्र वालों के मैंने बहुत प्रभाव देखे हैं और मैं बहुत करीब से इस नक्षत्र को समझता और जानता हूं। ये नक्षत्र, इस नक्षत्र में ही अपने आप में बहुत पावर है, क्योंकि ये एक तरफ बहुत तेज इंट्यूशन देता है। इंट्यूशन पावर से आप दूसरों के दुख दर्द परेशानियों को समझ पाते हैं, और इंट्यूशन ही आपको उनका सही इलाज करने की तरफ मदद करता है। तो बहुत ही इंट्यूशन ओरिएंटेड ये नक्षत्र है। और यहाँ पे राहु आ रहे हैं, और राहु जैसा कि हम जानते हैं मंत्र शक्ति को प्रबलता से देने वाले हैं, तंत्र शक्ति को प्रबलता से देने वाले ग्रह हैं। इसके अलावा राहु जो है वो अचानक फलों को देने वाले हैं। तो ये राहु का शतभिषा नक्षत्र में जो संचरण है, ये देश पर, दुनिया पर बहुत ही विशेष प्रभाव डालेगा। आज हम इसकी बात करेंगे। आपकी राशियों पर भी क्या प्रभाव डालेगा, इसकी भी बात करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगले 7-8 महीने भैया राहु के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। कलयुग में आप बाकी सब ग्रह अगर प्रभावित न करें आपको अपने गोचर से, अपनी पोजीशन से, वो संभव है। लेकिन राहु एक ऐसे ग्रह है जो कि कलयुग में 100% प्रभावित करते ही करते हैं। तो राहु का ये जो संचरण है शतभिषा नक्षत्र में, ये बहुत सारे फल लेके आएगा। आज उनकी बात करेंगे। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ सही सिद्ध होती आई हैं। अभी अभी जो विस्फोट हुआ था दिल्ली में, फिर जम्मू कश्मीर में हुआ, हमने स्पष्ट रूप से 3 हफ्ते पहले ही इस बारे में बता दिया था। शायद और किसी ज्योतिष ने इतना स्पष्ट संकेत नहीं दिया था जितना हमने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी हमला और विस्फोट, हमने स्पेसिफिकली बोला था वो होंगे उस ड्यूरेशन में, और वो हुआ। इसी तरह से हमारी ढेरों ढेर भविष्यवाणियां हैं। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से अनुरोध कि आप जरूर इस पे कमेंट करिए कि हमारी कौन सी की हुई भविष्यवाणी जो है आपको याद है। तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा जो सही हुई भविष्यवाणी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब भी किसी ग्रह का गोचर आपको देखना हो तो पास्ट में उसको देखना चाहिए। यही तो रिसर्च है दोस्तों, कि पास्ट में जब राहु शतभिषा नक्षत्र में गए तब दुनिया में, देश में क्या हुआ। तो बहुत पीछे हम नहीं जाते हैं, आपको 2 संचरण राहु के लेके चलते हैं जब शतभिषा में राहु गए थे। एक तो गए थे वो 88 से 89 के पीरियड में, और एक गए थे यानी 1988 से 89, और एक गए थे राहु देव शतभिषा नक्षत्र में 2007 से 8 के पीरियड में। ये दोनों समय जो थे दोस्तों, इस समय पर
कई तरह के रहस्योद्घाटन हुए। इस समय पर शेयर बाजार में बढ़त देखी गई। इस समय पर राजनीति में उलटफेर देखा गया। इस समय पर कुल मिला के एक तरह का अस्थिरता का माहौल देखा गया। तो जो मैं बोल रहा था 5-6 बड़ी बातें, पहली बात तो बड़ी जो बड़े बड़े भेद हैं वो इस समय पर आपको खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति, इनके बड़े और गहरे राज जो है वो फाश होंगे, वो राज सामने आएंगे, और जिसके कारण बाजार भी प्रभावित होता है, हम और आप भी प्रभावित होते हैं, दुनियादारी की दूसरी बातें भी प्रभावित होती हैं। तो इतने बड़े राजफाश को लेके ये राहु आएगा, पहली बात। दूसरी बात, राहु जब भी शतभिषा नक्षत्र में जाते हैं तो डिस्टेबलाइज करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को। पॉलिटिक्स में बड़े बड़े ऐसी घटनाएं होती हैं या स्टेबिलिटी अफेक्टेड होती है। तो अभी जैसा कि सरकार में जो सरकार 2 लोगों के सहयोग से चल रही है, तो उसमें कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कोई एक फैक्टर जो है, कोई एक धड़ा जो जिसको हम बोलते हैं, वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर सकता है या उसके विड्रॉल की परिस्थितियां बन सकती हैं और दूसरे सहयोगी सरकार को मिल सकते हैं। तो ये दोनों बातें आपको दिखाई दे सकती हैं राहु के इस शतभिषा नक्षत्र में संचरण से। तीसरी बात यह हो सकती है कि राहु की स्थिति की वजह से जो कैबिनेट है, कैबिनेट में परिवर्तन हो सकता है। नए मंत्री बन सकते हैं, पुराने कुछ मंत्री हट सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियां भी भारतीय राजनीतिक पटल पे आपको दिखाई देंगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा शेयर बाजार पे भी ये राहु शतभिषा नक्षत्र का बड़े उतार चढ़ाव को लेके आता है। और मुझे याद है 2007 में मैंने थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कुछ किया था, और जो म्यूचुअल फंड में हमारा इन्वेस्टमेंट कराता था, जो व्यक्ति जो अपने आप को उसका एक्सपर्ट कहता था, उसने बोला कि भाई ये तो मार्केट तो बहुत बढ़ रहा है सर, गिरने की कोई संभावना नहीं है। अभी तो उस समय मार्केट ऐसा रैली करता था कि एक दिन में हजार पॉइंट बढ़ रहा था राहु के शतभिषा की वजह से। तो उसने इंसिस्ट किया था कि आप म्यूचुअल फंड्स को, जैसे जो बेस प्राइस पे मिलता है 10 रुपए एक यूनिट का रेट रहता है, उसको आप 50,000 रुपए का आप एक एक परचेस कर लीजिए, क्योंकि ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन फिर हुआ वही 2008 में अमेरिका में बैंकों पे संकट आया और सारी दुनिया के शेयर बाजार बुरी तरह से धाराशायी हुए और आधे से भी कम रह गया सेंसेक्स, जैसा मुझे याद है। बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई थी और वो गिरावट बहुत लंबे समय तक रही। और उस समय जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड बढ़ते बाजार में खरीदा था, उस वैल्यू पे म्यूचुअल फंड को आने में मेरे ख्याल से 7-8 साल लग गए थे। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना भयंकर इसका प्रभाव होता है। तो शतभिषा नक्षत्र का राहु मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव, यानी उतार भी एबनॉर्मल देता है, चढ़ाव भी पहले एबनॉर्मल देता है और फिर उतार भी बहुत एबनॉर्मल देता है। तो इसलिए शेयर बाजार में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, भैया सावधान हो जाइए, लालच में मत फंसिएगा। हो सकता है कि मार्केट हजार पॉइंट रैली करने लगे, लेकिन वो देख के एकदम पूरा पैसा लगाने पे मत आ जाइएगा, क्योंकि राहु का यही नेचर है, वो पहले उड़ाता है फिर गिराता है। तो पहले उड़ेगा शेयर मार्केट, फिर गिरेगा। अभी सोना भी जैसे कि उड़ रहा है
और सोना भी फिर से और भी उड़ सकता है और फिर बाद में गिरेगा भी। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों इस शतभिषा नक्षत्र के राहु में। अब कब गिरेगा, जैसे कि अभी हमने बोला था कि गिरेगा, थोड़ा गिरेगा और थोड़ा गिरा भी, हमारी बात सही सिद्ध हुई। लेकिन ये जो गिरावट अब राहु की वजह से होगी वो बड़ी गिरावट होगी और उसकी भी प्रिडिक्शन हम आपको करेंगे। तो आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो। इसके बाद अगली बात यह है कि राहु जो है वो टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े उछाल लेके आता है जब शतभिषा में रहता है। आईफोन बना था जब शतभिषा में राहु आए थे 2007 में, तब आईफोन लॉन्च किया गया था या उसी के आसपास, एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता लेकिन उसी के आसपास की बात है। तो अगर लॉन्च हो सकता है उसके पहले कर दिया गया हो तो रफ्तार उसने तो निश्चित रूप से शतभिषा के राहु में ही पकड़ी। मतलब शतभिषा के राहु ने ही एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बड़े बड़े ब्रांड को जन्म दिया। तो इस तरह के किसी बड़े ब्रांड का जन्म राहु के शतभिषा नक्षत्र में हो सकता है। इसके अलावा अभी जैसे एआई के बारे में एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा कि ये बबल साबित हो सकता है, यानी कि एआई का जो बुलबुला है वो फूट सकता है। एआई के बारे में लोगों ने बहुत उम्मीदें की हैं लेकिन एआई गलतियां कर रहा है। तो एआई के बारे में भी कोई नई डेवलपमेंट सामने आ सकती है, यानी अभी जो उसकी गलतियां करने वाला एक प्रॉपर्टी या खराबी जो है लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो चीज दूर करने के बारे में भी कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ सकता है दोस्तों। तो टेक्नोलॉजी के बारे में राहु शतभिषा में आके किसी बड़े अचीवमेंट को, किसी बड़ी प्राप्ति को दर्शा सकता है, दिखा सकता है दुनिया को। इसके अलावा चूंकि राहु जो है वो वायु तत्व वाले प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, तो उनको जब वो शतभिषा में आते हैं तो आसमान से संबंधित, आकाश से संबंधित भी कोई बड़ी इनोवेशन, बड़ी बातें हमको देखने को मिल सकती हैं। यानी कि हो सकता है कि दुनिया एलियंस से बात करने लग जाए, हो सकता है कि साइंस के द्वारा हम एलियंस तक पहुंच जाएं, हो सकता है कि स्पेस में कोई नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें हम इजाद कर दें जिससे ह्यूमैनिटी को फायदा हो। इस तरह का कोई डेवलपमेंट भी राहु शतभिषा में आके देंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा मेडिकल साइंस में भी नई खोजों को लेकर के ये आएगा। क्यों? क्योंकि शतभिषा कॉन्स्टलेशन ऑफ 100 हीलर्स, यानी 100 हीलर्स का ये नक्षत्र है। तो हीलिंग से रिलेटेड चीजें आपके सामने नई नई आ सकती हैं। हीलिंग में चाहे वो मेडिकल साइंस के द्वारा हो, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हो या और भी किसी अन्य विधा के द्वारा हो, तो हीलिंग के बारे में बड़ी बड़ी बातें ये शतभिषा का राहु लेकर के आएगा। और धार्मिक, चूंकि ये राहु है, राहु धर्म को नहीं मानता है। जिसका भी कुंडली में राहु अगर 9वें भाव में बढ़ जाए तो ऐसा व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है। उसको धर्म के बारे में, उसको आप बोलिए कि भैया रोज अगरबत्ती जलाओ, रोज भगवान की पूजा करो, ये करो, वो करो, वो कुछ मानता नहीं है, क्योंकि राहु पूजा करने से विमुख कर देता है। तो इसलिए ये राहु जब इतना स्ट्रांग होगा तो धार्मिक चीजों का मजाक उड़ाने का प्रयास समाज में होगा, धार्मिक चीजों पर आघात होगा, ये बातें आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा बड़े बड़े आंदोलनों की पृष्ठभूमि ये राहु बनाता है। इसके अलावा चाइना में, रशिया में और अमेरिका में
इन तीनों कंट्रीज में भी आपको और साथ ही पाकिस्तान में भी बड़े उलटफेर आपको दिखाई देंगे। पिछली बार जब राहु आए थे तो बेनजीर भुट्टो का मर्डर हुआ था पाकिस्तान में। रशियन प्रेसिडेंट बने थे, रशियन प्राइम मिनिस्टर बने थे पुतिन उसी समय पर। तो इस तरह की घटनाओं को, और चाइना में तियानमन स्क्वायर वाली घटना भी शतभिषा के राहु में हुई थी दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा राहु से अभी अमेरिका बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो अमेरिका में डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स हो सकता है, यानी कि कोई राज्य अलग हो सकते हैं, या इस तरह की कोई बड़ी विघटनकारी बातें सामने आ सकती हैं, या शेयर मार्केट या जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। ये खतरे शतभिषा के राहु में हमको अमेरिका में दिखाई देते हैं। तो ये थी कुछ बड़ी बातें शतभिषा के राहु की। अब आपके राशि फल की बातें करते हैं, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया। राशि फल में मेष वालों के लिए बहुत बढ़िया है। 11वें भाव में राहु आपको बहुत पैसे देंगे दोस्तों। अगर थोड़ा भी राहु आपकी कुंडली में अच्छा है तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। वृषभ वालों के लिए कार्य क्षेत्र में बड़े उतार चढ़ाव ला सकते हैं। अगर खराब होगा तो उतार आएगा, यानी कि लोग आपकी टांग खींच सकते हैं। और अगर अच्छा है राहु आपका तो आप उन पे विजय प्राप्त करेंगे, आपका जो है परचम लहराएगा। मिथुन वालों के लिए ये पिता के स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है, लेकिन विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट वगैरह आपका करा सकता है। कर्क के लिए स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है ये, और पेट वेट की समस्या या घर में किसी बुजुर्ग की सेहत खराब कर सकता है। सिंह के लिए जीवन साथी से समस्या, जीवन साथी को समस्या, पार्टनरशिप में समस्या लेके आ सकता है। इसके अलावा कन्या राशि के लिए ये राहु शत्रुओं पे विजय प्राप्त करा सकता है, लेकिन आपका कोई पुराना कोर्ट कचहरी का केस मुकदमा भी सामने ला सकता है। तुला राशि के लिए ये संतान प्राप्ति करा सकता है, या संतान के मामले में चिंताग्रस्त आपको कर सकता है, यानी आपकी संतान है तो कुछ समस्या आ जाए जिससे आप परेशान हो। वृश्चिक वालों के लिए आपको प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, नुकसान करा सकता है। खराब उलझी हुई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा सकता है, गाड़ी में, वाहन में चोट चपेट लगवा सकता है, और विवाद भी आपका करा सकता है, सेहत पे भी समस्या कर सकता है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा आपके जीवन में कुछ नए आपको अवसर नौकरी के मामले में, कार्य क्षेत्र के मामले में दे सकता है। धनु के लिए ये हर तरह से सफलतादायक है। अगर आपका टूरिंग जॉब है तो आपको बड़ी सफलताएं दिलाएगा। आपके लिए पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, नए कार्यों में आप संलग्न होंगे। मकर के लिए ये धन खर्च करा सकता है। इसके अलावा नौकरी में 2 नंबर का पैसा आपको दिला सकता है। वाणी को खराब करेगा, सावधान रहिएगा। कुंभ वालों के लिए ये मानसिक चिंता ला सकता है। इसके अलावा आपके सेटलमेंट को प्रभावित कर सकता है, यानी कि आपके जीवन में उथल पुथल ला सकता है। नौकरी का ट्रांसफर हो गया, या कुछ ऐसी बात हो गई कि आपको स्थान बदलना पड़ा, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई नया अवसर भी मिल सकता है जिसके कारण स्थान बदलना पड़े। तो अच्छा और बुरा दोनों। अगर अच्छा है राहु तो आपको अच्छी कारणों से स्थान बदलना पड़ सकता है। मीन वालों के लिए ये जो संचरण है ये आपको केस मुकदमे में उलझा सकता है। इसके अलावा विदेश यात्रा वगैरह करना चाहें तो आपको करा सकता है। तो इस तरह से अच्छे और बुरे दोनों फल ज्यादातर राशियों को मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसका नाम है राहु, कलयुग का राजा है ये। तो कलयुग के इस राजा का आगमन अच्छे से करिए,
और अच्छे से आगमन का मतलब है कि राहु के मंत्रों का जाप करिए, ओम रांग राहवे नमः, माँ दुर्गा की आराधना करिए। जय माता दी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके जीवन में 1988-89 में, 2007-8 में क्या हुआ था ये लिखिएगा, लेकिन साथ में आपकी राशि या लग्न या अगर दोनों जानते हो तो ये दोनों लिखना भी मत भूलिएगा। और बाकी सब भी सारे प्लैनेट की बात मत बताते रहिएगा कि ये ग्रह यहाँ है, ये ग्रह यहाँ है। सिर्फ 2-3 चीजें बताइए कि राहु कहाँ है ये बता दीजिएगा, लग्न क्या है पता है अगर लग्न तो, नहीं तो राशि आपकी क्या है वो बता दीजिएगा, और आपके जीवन में क्या हुआ 2007-8 में, 2088-89 में, ये जरूर बताइएगा। इससे हमको अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तो अपना ध्यान रखिएगा और एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार रहिएगा। नमस्कार, जय माता दी।